Good morning students. Today we are going to start from indefinite tense. बेटा हमने कल किया था टेंसेस के टाइप्स. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब बेटा जितने भी हम टेंस करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइप हमने ली है इनडेफिनेट. फर्स्ट टाइप कौन सी ली है? इनडेफिनेट. उसके सबके ही 3 टाइप्स होंगे आगे, जिसमें आएगा प्रेजेंट, फिर दूसरे में आएगा पास्ट और तीसरे में आएगा फ्यूचर. इसी तरह से बेटा जितने भी हम टाइप्स कर रहे हैं, जैसे अगर आप कर रहे हो फिर कॉन्टिन्यूस के भी यही 3 टाइप्स होंगे. तो इसलिए बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी जो इंडेफिनेट टेंस है उसकी भी आगे क्या सब टाइटल क्या है उसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. अब देखिए सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, हम इसकी पहचान क्या करेंगे? हम इसकी पहचान हम हिंदी में देखते हैं, क्योंकि बेटा जब हम टेंस कोई भी करेंगे उसको हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में. तो उसके लिए हम सबसे पहले करने जा रहे हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन. क्या करने जा रहे हैं? इसकी आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? पहचान. तो अब इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, ता है, ते है, ती है आता है. ये बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप हिंदी करेंगे उस सेंटेंस की प्रॉपर, तो वो क्या हिंदी होगी, तब उसके अकॉर्डिंग ही आप टेंस चेंज करोगे. तो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, जब हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हो तो उस सेंटेंस के अंत में आना चाहिए ता है, ते है, ती है. अब बेटा हम यहाँ पर एक ही वाक्य लेंगे ताकि उसी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में हम ट्रांसलेट कर सके, उसकी हम अलग अलग फॉर्म्स हम बना सके. अब देखिए जैसे मैंने उसकी सिंपल एक जो मैंने सेंटेंस लिया है कि वह पार्क जाता है. ठीक है. अगर आपके पास ये वाला सेंटेंस है, अब यहाँ पर देखो बेटा लास्ट में क्या है? ता है आया है ना. तो ये आपने पहचान कैसे करनी है? वो कौन सा टेंस होगा आपका? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. राइट. अब देखिए हम रूल्स पे आ जाते हैं. क्या है? हम इसके क्या कर रहे हैं? रूल्स देखिए बेटा, रूल्स में आपने सबसे पहले ये करना है कि जब हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, और उसमें अब हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की. किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस. कौन से वाक्य ले रहे हैं हम? सिंपल सेंटेंसेस. यानी सबसे पहले बेटा देखो हमने इनडेफिनेट टेंस लिया, चारों में से मैंने एक टेंस चूज किया इनडेफिनेट टेंस. उसके बाद उसकी कौन सी टाइप ली? प्रेजेंट. और प्रेजेंट में भी केस कौन सा लिया है? इसको आप केस मान लो सिंपल सेंटेंसेस का. जब आपने सिंपल सेंटेंसेस का केस लिया तो उसके लिए रूल्स क्या है? देखो 2 चीज़ें होंगी. वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या ईएस लगेगा. एस लगेगा या ईएस लगेगा. कैसे? देखो बेटा किसके साथ लगेगा? वो बोल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस. और वो भी कौन से केस में? सिंगुलर के केस में. किसके केस में? सिंगुलर के केस में. ये बेटा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में. और केस कौन सा है उसका? सिंपल सेंटेंसेस. राइट. तो ये फर्स्ट केस है आपका. उसमें अब हमने रूल क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा. वो भी कौन से केस में? सिंगुलर के केस में. ठीक है. और दूसरा क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट. अब देखिए बेटा हम हिंदी से इसको हम बनाए हैं. जैसे मैंने कहा वह पार्क जाता है, तो वह क्या है? सिंगुलर है ना. तो सिंगुलर के साथ हम इसको कैसे लिखेंगे? ही. अब मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है की फॉर्म क्या है? गो. जाना यानी गो. ठीक है. तो ही गोज टू पार्क. ही गोज टू पार्क. तो इसकी बेटा ट्रांसलेशन ऐसी होगी, वह पार्क जाता है, ही गोज टू पार्क. ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल. क्या हो गया आपका? एग्जाम्पल. अब आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे बेटा इसको? आप लिखेंगे इनडेफिनेट टेंस. उसमें टाइप कौन सी होगी? प्रेजेंट. उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान हिंदी में आप बेशक से आप हिंदी में लिख लो. ता है, ते है, ती है,
अब हमने उसका केस कौन सा लिया, केस को आप लिखोगे केस 1 सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस ये केस 1 है आपका। उसमें देखो आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लगाया ही गोज़ टू पार्क। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने कहा वे पार्क जाते हैं, वे पार्क जाते हैं। अब बेटा मैं समझा रही हूँ, आपने बस एज इट इज़ कॉपी में लिखना। अब आपको ऐसे समझना जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हूँ। तो ये देखो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, है ना। अब ते है तो है, अब आपको ये पता लग जाएगा कि जहाँ पर ता है ते है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए आप क्या लगाओगे, दे गो, गो टू पार्क। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर गोज नहीं आया, गोज इस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्या है प्लूरल, प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। बेटा मैं हर जगह एक ही वाक्य का यूज़ करूँगी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, राइट। अब आपने आज कौन सा केस देखा है, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। आपने सिंपल सेंटेंसेस किया, उसमें आपने क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। दूसरा आपके पास रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता है, कौन किसके केस में, सिंगुलर के केस में। उसका एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिया, वह पार्क जाता है, ही गोज़ टू पार्क, और वे पार्क जाते हैं, दे गो टू पार्क। आज आपने बेटा यहीं तक करना है। थैंक यू।